हम चंद पैसों से पाकिस्तानी अवाम को और कुछ मीडिया को इनको हम खरीद के पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े कर देंगे तो ये हौस के ना खुले। टुकड़े सबसे पहले इनके होंगे, हमारे नहीं होंगे। हमारी फौज, हमारी अवाम, हमारी आर्मी, हमारी पुलिस, हमारी एजेंसियां, ये सब एक प्लेटफॉर्म पर है और हमारी आर्मी हमारे साथ है और हम आर्मी के साथ है। हम आज 9 मई की मजम्मत करते हैं। आज पूरा 1 साल हुआ है। रही बात 9 मई की, हम उसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं कि यौम सियाह लोग बना रहे हैं। 9 मई को जो वाकया पेश आया वो आप सबके सामने है। मैं अपने नौजवानों को और इस नौजवानों से अपील करता हूं कि आंखें खोल कर देखें और कान खोल कर सुने कि इस मुल्क के पाकिस्तान के साथ क्या हो रहा है। कौन कौन उसकी कमर में, उसकी खंजर में चाकू खोप रहे हैं। अल्लाह के वास्ते मैं अपने नौजवान जो अभी अपनी जिंदगी का स्टार्ट किया है उनसे गुजारिश करता हूं कि वो अखबार पढ़ें, टीवी देखें, तबसरे सुने कि इस पाकिस्तान के साथ कौन खिलाफ कर रहा है। मेरे भाई सलीम अहमद ने भी इसराइल, अमेरिका और भारत का नाम लिया। मैं तो कहता हूं बगल में आपके साथ जो खड़े हैं उनको भी आंखें खोल के देखें कौन दोस्त है और कौन दुश्मन है। हकीकी जिंदगी में भी है और पाकिस्तान की जिंदगी में भी। लिहाजा जरा इस चीज को गौर से सुनिएगा कि 9 मई का वाकया जो फौज के खिलाफ हुआ वो किसने बर्बाद किया, उनके साथ कौन कौन लोग थे, उनको किसने सपोर्ट की, ये सब आज जानते हैं। मीडिया इतना आजाद है। हम अपनी पाक फौज के साथ खड़े हैं, हम अपने सिपा सालार के साथ खड़े हैं। अर्ज ये है कि जिस रात आप सो रहे हैं आराम से, हम खरगोश लिए सोते हैं तो बॉर्डर्स के ऊपर हमारी फौज चौकंदा खड़ी है, हमारी रेंजर्स खड़ी है, हमारी सिपाही पुलिस खड़ी है। चाहे वो ट्रैफिक पुलिस हो या आम पुलिस हो, रेंजर्स हो या फौजी हो, नेवी हो या एयरफोर्स हो, सब अपनी ड्यूटी पर मौजूद हैं। लिहाजा ये तो बहुत कम लोग हैं जो हमने आज यहाँ सब मिलकर फौज के खिलाफ जो प्रोपेगेंडा उसकी मुखालफत करें। पाक फौज, पाक फौज, पाक रेंजर्स, पाक पुलिस। में शहीद इरफान साहब के साहबजादे मोहम्मद रिजवान इरफान, प्रेसिडेंट कराची इलेक्ट्रॉनिक डीलर एसोसिएशन। हमारा भाई, तुम्हारा भाई, हमारा भाई। हमारे अब्दुल्ला रोड के दुकानदारों, रीगल की हमारे चेयरमैन, हमारे अब्दुल्ला रोड के चेयरमैन, हमारे जनरल सेक्रेटरी, वाइस प्रेसिडेंट और जितने भी हमारे दुकानदार हैं, दोस्तों साथियों, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये हमने जो 9 मई का जो सिलसिला है, आपको पता है कि 2023 सन 2023 9 मई को जो है एक वाकया रूनुमा हुआ जिसमें शोहदा की जो है, शोहदा की जो वहाँ उनकी जगहें थी वो जलाई गई। जिना हाउस पे जो है उसको जलाया गया, बेहरमती की गई, उसकी हम शदीद मजम्मत करते हैं। ये 9 मई का वाकया है, ये सया दिन था जिसमें हमारे शोहदा की जो है बेहरमती की गई। हम ये चाहते हैं कि जो हुकूमत वक्त है वो जो है इस पे फौरी एक्शन ले। जो इसमें लोग मुलविस हैं, जो लोग भी, जो सियासी जमात हो या जो लोग हों, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए, उनको जो है कटहरे में लाया जाए ताकि फिर किसी में जरूरत ना हो कि जो है वो शोहदा के खिलाफ ये हरकत कर सके। ये जो शोहदा है ये हमारे सर का ताज है। पाक फौज हमारे सर का ताज है। आप समझ सकते हैं जिस मुल्क को कमजोर करना हो वहां फौज को लड़ा दिया, फौज के खिलाफ बातें की जाती हैं और लड़ा जाता है। हम कभी भी जो है ये नहीं करने देंगे। हमारी पाक फौज हमारे साथ खड़ी है और अवाम के साथ खड़ी है, अवाम के दिलों में बसती है। अब आप ये जो इन्होंने एक मुहिम चलाई हुई है इसको हम सरासर कंडेम करते हैं और आप तमाम अवाम से दरख्वास्त करते हैं कि इनके बहकावे में ना आए, आप अपने फौज के साथ खड़े हों। इंशाअल्लाह ये वो फौज है जो आपके साथ खड़ी है शाना बशाना, आपके हर दुख दर्द में, आपकी परेशानी में साथ है और ये मुल्क का दिफा करने में, जब तक के पाकिस्तान का दिफा पाक फौज के हाथ में कोई माई का लाल पाकिस्तान की तरफ पहली आंख से नहीं देख सकता।
तो ये जो कौमी मुजरिम हैं इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और पाक फौज का जो है हाथ मजबूत किए जाएं। जो सियासी जमातें जो बात करना चाहती हैं वो टेबल टॉक करें, कोई रिजर्वेशन है तो वो दूर होंगी, लेकिन ये सिलसिला जो है ये खत्म होना चाहिए। बहुत हो गया सिलसिला, ये खत्म होना चाहिए। हम सब पाक फौज के साथ करें और पाक फौज के जो है वो शान बशान करेंगे। तो आपको मैं आखिरी में एक नारा लगाऊंगा, पाकिस्तान जिंदाबाद।